हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं काशी के नए कबीर से, जो कोरोना काल में असहाय लोगों के लिए मसीहा बन गए हैं। संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर लावारिस लोगों के अंतिम संस्कार तक वो हर काम अपना समझकर करते हैं। अद्भुत सेवा भाव, साहस बेमिसाल, गरीबों के मददगार, असहायों के तारनहार। काशी के युवा कबीर। ये हैं अमन कबीर। कोरोना काल में जहां लोग अपनों से दूरी बना रहे हैं, वहीं काशी में कोरोना काल का एक रक्षक असहाय लोगों के लिए मसीहा बन गया है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कबीर से जो जान की परवाह किए बिना महामारी में लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। मन कैसी सेवा कर रहे हैं आप लोगों को यहाँ देख रहे हैं, कोई उनको कुछ पता नहीं, उनको तक आप छू रहे हैं क्या? वाराणसी मंडली हॉस्पिटल में जो भी, चाहे वो सांस फूलने का मरीज हो, चाहे वो उसके परिवार के किसी व्यक्ति का निधन भी हो जा रहा है और कोई पूछने नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोग के पास मैं खुद जाता हूँ और पूछता हूँ क्या दिक्कत है। तो लोग रोने लगते कि भैया मेरा परिवार का कोई नहीं आया, भैया कंधा देने वाला कोई नहीं है, तो उनको कंधा भी देते हैं और उनका अंतिम संस्कार भी कराते हैं। यही नहीं, अमन कबीर उन लोगों के तारनहार हैं जिनका काशी में कोई नहीं है। अमन उन लाशों का भी अंतिम संस्कार करते हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं है। कोरोना काल में कई लोग ऐसे हैं जिनके अपने होते हुए भी शव लेने नहीं आते, वहां अमन कबीर हाजिर हो जाते हैं। हाल ही में मुंबई के एक परिवार का फ़ोन आया कि भाई साहब मेरे पापा की बॉडी 2 दिन से वाराणसी के एक निजी हॉस्पिटल में कोविड से निधन हो गया है, रखा गया है, कोई हमारा पापा का अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है। तो मैं रात को 1 बजे आखिरी बाईपास जा कर के निजी हॉस्पिटल के पास गया और उस बॉडी को अपने रिक्शा पर उठा के हरिचंद घाट पे लाके, और बहुत भारी शरीर था, कोई छूने वाला नहीं था, कुछ लोगों को पैसा दे करके उस शरीर को अंतिम संस्कार उनको दाग दिला के उनका सेवा किया। अमन कबीर 2007 से काशी में गरीब और असहाय लोगों की सेवा में जुटे हैं। अब तक इन्होंने करीब 400 से ज्यादा लोगों को मदद की है और करीब 25 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया है। अभी तक लगभग 25 ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार और लगभग 300-400 लोगों की मदद, चाहे वो कहीं ऑक्सीजन, हम तो बहुत संपन्न व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन यथासंभव जितनी मदद हो पा रही है, लोगों को भर्ती नहीं हो पा रहे तो भर्ती करा रहे हैं, लोगों को नंबर, और लगातार 400-500 फ़ोन रोज आ रहे हैं। निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में जुटे अमन कोरोना काल के लिए काशी वासियों के लिए वरदान बन चुके हैं। दिन रात की परवाह किए बिना अमन कबीर एक फोन पर हाजिर हो जाते हैं, जबकि अमन को प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। प्रशासन के द्वारा सहयोग तो अभी मुझे नहीं मिल रहा है। हाँ, ये है कि प्रशासन के द्वारा ये सहयोग है कि मुझे कोई बोलता नहीं, मेरे जो हम करते हैं उसमें प्रशासन सहयोग करती है और लगातार सेवा चल रहा है। 24 साल के युवा अमन कबीर ने अपना नंबर टोल फ्री कर रखा है, इसलिए इनकी सेवा भाव को देखते हुए काशी की जनता ने इन्हें अमन कबीर का नाम दिया है। अगर हम अमन कबीर की बात करें तो अमन कबीर इस समय मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण बनारस में पेश करते हुए दिख रहे हैं। अमन कबीर को जो भी मरीज दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो रास्ते में हो, चाहे कोई फ़ोन करके उनको बुला रहा है, वो तुरंत उसको ले जाके किसी न किसी अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं और उनका इलाज करा रहे हैं। अमन कबीर के पास एक बाइक है जिसे इन्होंने एम्बुलेंस बना रखा है। सेवा में जुटे इस युवा कबीर को काशी की जनता दूसरा कबीर मानती है। इस
कोविड महामारी में जिनके परिजन छोड़ दे रहे हैं लाशों को, उसको अमन कबीर अपने कंधों पे उठा रहा है, अपनी गाड़ी में रख रहा है। जाहिर है कि मोक्ष के नगरी काशी में मौत के बाद मोक्ष की मान्यता है, लेकिन अमन कबीर इस महामारी में अपने काम और सेवा से काशी के सबसे बड़े मोक्षदाता के रूप में उभरे हैं। नेटवर्क 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से मौतों का ग्राफ बढ़ गया। ऐसे में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे शवों के अंतिम संस्कार में परेशानी हो रही है। किसी को लकड़ियां नहीं मिल रही हैं तो कोई पैसों की कमी की वजह से शवों का अंतिम संस्कार नहीं करा पा रहा। ऐसे में कुछ लोग आगे आ रहे हैं और मृतकों को मोक्ष दिला रहे हैं। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में रहने वाले भूपेंद्र कुमार भी मानवता की सच्ची मिसाल पेश करते हुए दर्जनों मृतकों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। भूपेंद्र को जब भी कोई मदद के लिए गुहार लगाता है तो वे अपने कुछ साथियों के साथ कनखल के शमशान घाट पहुंच जाते हैं और शवों के अंतिम संस्कार के लिए हर तरह की मदद करते हैं। जिन लोगों को पैसों का अभाव होता है उन्हें लकड़ी और अंतिम संस्कार में लगने वाला सारा सामान मुहैया कराते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कफन भी नसीब नहीं हो रहा है। बड़ा कैसा समय आ गया है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन है सभी से, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बॉडी को अग्नि मिल जाए और उसकी मुक्ति हो जाए। देखिए सामग्री ही है तो सब अब जो आ गया सामर्थ्य है जिसका, हमारा फिलहाल लकड़ी की यहाँ व्यवस्था है, लकड़ी हमारे पास पड़ी है और अर्थी का सामान भी हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। भूपेंद्र मृतकों को मोक्ष दिलाने के लिए सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं करते बल्कि कई लावारिस लाशों का भी अंतिम संस्कार अपने एक सहयोगी राजेश शर्मा से कराते हैं। राजेश शर्मा शमशान घाट पर लकड़ियां ढोने का काम करते हैं। उनका कहना है कि लोगों को मोक्ष दिलाने का माध्यम बनने में उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। मुझे देनी पड़ी, जब कोई नहीं है तो भगवान मेरे साथ है और मैं इनके साथ हूँ। सबसे बड़ी बात ये मैं तो वैसे करते हैं, पर अगर जैसे लकड़ी उकड़ी करना हो, कोई नहीं है तो मुझे आवाज दे देते हैं, मैं अपना काम छोड़ के इनके लिए तैयार हो देता हूँ। ये विडंबना ही है। इस कोरोना काल में जब अपने ही साथ देने में संकोच कर रहे हैं, तब भूपेंद्र कुमार जैसे लोग न सिर्फ मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा बनकर सकारात्मक संदेश भी देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित की रिपोर्ट। तो तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए देसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रयागराज आईजी रेंज में कुकर से बना भाप यंत्र लगाया गया है, जिससे भाप लेकर पुलिसकर्मी कोरोना से बच सकते हैं। प्रयागराज आईजी रेंज में लगे ये भाप यंत्र कोरोना से बचाने वाला ऐसा देसी आविष्कार है जिसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए इसे लगाया गया है। इस देसी जुगाड़ में एक हीटर पर प्रेशर कुकर रखा गया है और उसकी सीटी को निकालकर एक पाइप से उसे कनेक्ट कर दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छा जुगाड़ का बहुत ही सरल माध्यम है कि कुकर का जो आप प्रेशर कुकर की सीटी हटा दीजिए और वहाँ से एक ट्यूब लगा करके दीवार पे लगा दीजिए और जब आप पानी गर्म करते हैं उसके अंदर हम लोगों ने लौंग और अजवाइन डाला है तो उससे जो वेपर आती है वो काफ़ी अच्छी होती है और उससे जो नाक है और मुंह है तो अगर उसको खोल करके वाष्प लिया जाए तो डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर कोरोना नाक में या सलाइवा में आपके गले में है तो वो गार्गिल से उतना नहीं अफेक्ट हो पा रहा है। अगर लेकिन भाप ली जाए तो 60-70 डिग्री टेम्परेचर की अगर वाष्प जाती है, एयर जाती है तो उससे वो इनफेक्टिव हो जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में किया जा चुका है। दरअसल फील्ड में रहने वाले पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण की ज्यादा संभावनाएं रहती है। खासकर पंचायत चुनाव के दौरान भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। तमाम चीजों को ध्यान में रखकर आईजी रेंज में ये भाप यंत्र लगाए गए हैं। कि 4 मिनट अगर भाप 2 बार ली जाए, जो लोग फील्ड में काम करते हैं निकलने से पहले और आने के बाद, तो ये काफ़ी लोग, जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और कोरोना संक्रमण को रोकने में काफ़ी फायदेमंद है। कुल मिलाकर ये देसी तकनीक कोरोना संक्रमण के खिलाफ कारगर साबित हो रहा है।
डॉक्टर भी इस समय भाप लेने की सलाह देते हैं। ऐसे में इस तकनीक से पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाने का आइडिया काफी सराहनीय है। कोरोना महामारी अब गांव में पैर पसारने लगी है। दूसरी लहर में गांव वालों में भी दहशत आने लगी है। इसी बीच आजमगढ़ की महिलाओं ने अंधविश्वास का सहारा ले लिया। देखिए रिपोर्ट। डी बाबा काली माई की शरण में पहुंची महिलाओं को कोरोना की महामारी का भय सताने लगा है। इन महिलाओं को भरोसा है कि देवी देवता ही अब महामारी से मुक्ति दिला सकते हैं। आजमगढ़ के फरसानी गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर धार और कपूर से ढी बाबा और मां काली की पूजा अर्चना कर रही हैं। इन महिलाओं का मानना है कि इस पूजा के बाद गांव में सभी सुरक्षित और खुशहाल रहेंगे। धार इसलिए डाले सब की मने महामारी चल है कोरोना के, और डी काली सब एक मुंह से धार देते है कि सबका अपने परिवार का सब रक्षा करें, डी काली रक्षा करें, बीमारी को दूर करें। हाँ, डी काली पहाड़ के सब धार देता है। देश में कोरोना से हो रही मौत पर इन महिलाओं को डर सताने लगा है। इसीलिए गांव के बाहर इकट्ठा होकर देवी देवता से कोरोना से बचने के लिए गुहार लगा रही हैं। इस पूजा अर्चना में गांव की करीब सभी महिलाएं शामिल थीं। और आइए एसीएस नवनीत सहगल जी को सुनते हैं। देश के जनपदों में 52 जनपद ऐसे हैं जहां पर की नए आए मामलों से जो संक्रमण से मुक्त हुए मामले हैं उनकी संख्या ज्यादा है। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो पिछले एक सप्ताह से जो नए मामले आ रहे हैं और जो लोग ठीक होके घर जा रहे हैं उनकी संख्या में, जो ठीक होके घर जा रहे हैं उनकी संख्या अधिक है बनिस्बत इसके कि जो नए मामले आ रहे हैं। जो एक अग्रेसिव टेस्टिंग की जो नीति अपनाई गई है उसमें भी कल जैसा बताया गया 2,32,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं और 40,000 लोग जो हैं 40,852 लोग वो ठीक होकर घर गए हैं या घर में रहकर ही उन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो ठीक हो गए हैं। ये जो एक टेस्ट और ट्रीट की जो एक एग्रेसिव पॉलिसी प्रदेश सरकार ने अपनाई है, ये उसी का असर है कि निरंतर मामलों में कमी आ रही है। जहां टेस्ट बढ़ रहे हैं वहीं नए मामलों में कमी आ रही है और बीमारी से मुक्ति पाने वालों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि अब आज से पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90,000 से अधिक जो हमारी ग्राम पंचायत राजस्व गांव हैं, रेवेन्यू विलेजेस हैं, उनमें एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आरआरटीज जो रिस्पांस टीम्स हैं वो पूरी और निगरानी समितियां दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। निगरानी समितियां पूरे अपने क्षेत्र में जो गांव की निगरानी समितियां वो गांव में घूम के एएनएम और आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता के साथ घूम के घर घर ये पता लगाएंगे कि घर में संक्रमण किसको है और अगर ऐसे उन्हें संक्रमित व्यक्ति मिलते हैं तो आरआर टीम के माध्यम से उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा और एंटीजन टेस्ट अगर उनका पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको तुरंत मेडिकल किट दी जाएगी और अगर उन्हें उनके घर में आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है, होम आइसोलेशन में रहने के लिए, तो उन्हें गांव में ही स्कूल, पंचायत घर या और सरकारी किसी बिल्डिंग में उनके लिए आइसोलेशन केंद्र बनाया जाएगा, क्वारंटीन सेक्टर बनाया जाएगा जहां पर उनको रखा जाएगा और इस दौरान सारा जो खर्च है उनके खाने पीने का, रहने का, वो सरकार द्वारा व्यय किया जाएगा। इसके साथ साथ उनको एक मेडिकल किट भी दी जाएगी। सरकार ने इस पूरे अभियान के लिए 10 लाख से अधिक एंटीजन टेस्ट किट की व्यवस्था की है और 10 लाख से के आसपास मेडिकल किट की व्यवस्था की है कि यदि जितने भी कोई भी संक्रमित पाया जाता है तो उसको एक मेडिकल किट निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए और उसका टेस्ट किया जाए। ये एक अभियान है, ये पूरे देश में इस प्रकार का अभियान चलाने वाला उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो कि ये दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एग्रेसिवली कैसे उसको संक्रमण को कैसे हम लोग डील कर रहे हैं, कि कैसे हम ट्रैक कर रहे हैं, फिर उसको टेस्ट कर रहे हैं और उसको ट्रीट कर रहे हैं। ये पूरी एक जनसंख्या को इस बीमारी से निजात दिलाने, इस बीमारी से बचाने तथा संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने का एक माध्यम है, एक तरीका है, एक उसका
एक तरीका है। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा कोरोना आंशिक कर्फ्यू है उसको भी अब बढ़ा के सोमवार प्रातःकाल 7 बजे तक किया गया है। और इस दौरान जैसा कि पूर्व में था, सभी जो औद्योगिक गतिविधियां वो चलती रहेंगी, आवश्यक सेवाएं चलती रहेंगी। मेडिकल के लिए किसी को जाना है वो आ जा सकता है, किसी को सिलेंडर दवाई लेने जाना है वो आ जा सकता है। और जो दवा की दुकानें हैं, जो सब्जी की दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, ये खुलेंगी। और उसके साथ साथ होम डिलीवरी की भी अनुमति होगी। ये सब के साथ लेकिन जो मूल मकसद है कि लोग अनावश्यक रूप से सड़क पे ना आए, अनावश्यक मूवमेंट ना करें, उसको जरूर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। क्योंकि कोरोना की चेन तभी टूट सकती है जब सब लोगों का मूवमेंट जो है, जो उनके आने जाने का वो है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और यही मकसद है ये कोरोना आंशिक कर्फ्यू लगाने का, कि लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लोगों की रोजी रोटी भी साथ में चलती रहे और उनको ये संदेश भी हो कि उनको बाहर नहीं निकलना है। ये एक मूल उद्देश्य जो है कोरोना आंशिक कर्फ्यू का है, जिसको कि बढ़ाया गया है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में इस दौरान ये जो अभी सोमवार तक का जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू है, इस दौरान पूरे प्रदेश में शहरों और गांवों में सफाई अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और ये आपको अवगत कराना है कि 58,194 ग्राम पंचायतों में, जिनमें कि 97,509 राजस्व गांव हैं, और इसमें 68,737 कर्मचारी लगाए गए हैं जो कि ये सफाई का काम कर रहे हैं। और इनके अतिरिक्त, ये तो सफाई कर्मचारी थे, इसके अतिरिक्त 19,000 गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइट का कल छिड़काव किया गया है। और लगभग 9,883 गांव में फॉगिंग की गई है। इतनी बड़ी संख्या में ये फॉगिंग और इतनी बड़ी संख्या में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कर संक्रमण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से नगरीय क्षेत्र में भी लगभग 12,016 वार्डों में 81,000 श्रमिकों को लगाकर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 9,300 वाहन लगे हुए हैं। और इन 9,300 वाहनों द्वारा 9,000 से भी अधिक जगहों से कूड़ा उठाकर उनको अलग रखा गया है। 4,484 ट्रक लगे हैं। इस प्रकार 5,515 टीमों द्वारा पूरे प्रदेश के जो हमारे 12,000 वार्ड हैं उनमें सब में ये सफाई का काम इन दिनों लगातार जो कोरोना आंशिक कर्फ्यू है इन दौरान किया जा रहा है और किया जाएगा। संक्रमण की चेन तोड़ने का एक माध्यम साफ सफाई भी है, इसलिए साफ सफाई की जाएगी। और सोडियम हाइपोक्लोराइट से कोरोना के जो वायरस है वो भी समाप्त होता है। और ये आगे आने वाले समय में जो डेंगू और इस प्रकार की जो बीमारियां होती थी, वो भी उनसे भी इस सफाई अभियान के माध्यम से बचा जा सकता है। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे कि आपको बताया गया 1,05,00,000 से अधिक लोगों को पहली डोज दे दी गई है, 23 लाख से अधिक, और 44 साल तक वाले हमारे नागरिक हैं उनको भी वैक्सीनेशन का कार्रवाई जो 7 जिलों में चल रही है वो तेजी से चल रही है। और लगभग 51,000 से अधिक लोगों को ये वैक्सीनेशन कराया जा चुका है, टीकाकरण कराया जा चुका है। प्रदेश सरकार इस अभियान को और तेजी से करने के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।